हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चार्ट से ही पूछे जाते हैं, जो आप अपना चार्ट बनाते हो रिकॉर्ड के रूप में, उससे पूछे जाते हैं। यदि कोई टीचर इससे अलावा क्वेश्चन करता है तो उनमें से वो कौन से क्वेश्चन मेन होते हैं, चार्ट का आप अपना पूरा एकदम तैयार रखिए। इसके अदर में जो क्वेश्चन बन जाते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौखिक प्रश्न, मूलक किसे कहते हैं? देखिए, आपने परीक्षण किया होगा। मूलक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्लीय मूलक और एक होता है क्षारीय मूलक। तो मूलक किसे कहते हैं वो जान लो। जैसे कोई लवण होता है तो लवण में उपस्थित परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो एक इकाई के समान भाग लेता है मूलक कहलाता है। अगर वह मूलक अम्ल से आ रहा है तो उसको बोलते हैं अम्लीय मूलक। जैसे कोई लवण है तो लवण अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है। अम्ल से जो पार्ट आता है उसको कहते हैं अम्लीय मूलक। क्षार से जो आता है उसे बोलते हैं क्षार से आता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। यहीं पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं मूलक कितने प्रकार के होते हैं। तो मूलक दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक। जैसे NH4Cl में अगर हम बात करें कौन अम्लीय मूलक है कौन क्षारीय मूलक, तो NH4Cl को अगर हम आयनाइज्ड कर दें तो ये टूटता है NH4 प्लस Cl माइनस। ये जो NH4 प्लस है ये क्षार से आता है, अतः ये क्या है, क्षारीय मूलक है। क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक है। और ये अम्ल से आया इसलिए अम्लीय मूलक है। अम्लीय मूलक समझ में आ गया होगा। अम्ल से आने वाले भाग को अम्लीय मूलक, क्षार से आने वाले मूलक को क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक पर धनावेश रहता है, अम्लीय मूलक पर ऋणावेश रहता है। अगला क्वेश्चन, बफर विलयन किसे कहते हैं? बफर विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसा विलयन जिसका पीएच मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात उसका पीएच मान कभी ना बदले, बफर विलयन कहलाता है। बफर विलयन अगर पूछ दे कितने प्रकार के होते हैं तो बफर विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल बफर विलयन और दूसरा होता है मिश्रित बफर विलयन। मिश्रित बफर विलयन वापस दो प्रकार का होता है, एक होता है अम्लीय बफर और दूसरा होता है क्षारीय बफर। आगे NH4 प्लस यानी अमोनियम को किस वर्ग में रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनर इसको पूछता रहता है। NH4 प्लस अर्थात अमोनियम को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसे शून्य वर्ग में रखा गया है। किस में रखा गया है? शून्य वर्ग में। अच्छा, ये पूछा जाता है शून्य वर्ग का वर्ग अभिकर्मक क्या है? शून्य वर्ग का वर्ग अभिकर्मक क्या है? तो शून्य वर्ग का वर्ग अभिकर्मक है NaOH। कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो कार्बोनेट का अधिकांशतः बच्चों को वैसे पता रहता है कि कार्बोनेट CO3 होता है, लेकिन वो क्या होता है उस पर चार्ज नहीं बताते हैं। तो आप जब भी आप बताइए किसी आयन के बारे में बता रहे हैं तो उसको चार्ज सहित बताइए, यानी हो जाएगा CO3 पर 2 माइनस, कार्बोनेट का सूत्र। आगे, कार्बोनेट अम्लीय मूलक है या क्षारीय? देखिए, अम्लीय मूलक है। अभी हमने बताया था कि क्योंकि कार्बोनेट पर 2 माइनस होता है, CO3 पर 2 माइनस, और जिन पर माइनस होता है वो सब के सब अम्लीय मूलक होते हैं। आगे देखिए, क्षारीय मूलकों के प्रथम वर्ग में किन्हें रखा गया है? जो क्षारीय वर्ग है उसका जो प्रथम वर्ग है उसमें किसको रखा गया? जैसे शून्य वर्ग में केवल अमोनियम को रखा गया है, वैसे ही प्रथम वर्ग में Pb पर 2 प्लस लेड को, सिल्वर Ag1 प्लस और मर्क्यूरस Hg2 पर 2 प्लस, इन तीन को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षारीय मूलकों के प्रथम वर्ग का वर्ग अभिकर्मक क्या है? तो क्या है? तनु HCl है। वर्ग अभिकर्मक क्या होता है अगर कोई पूछ दे तो जनरली कोई रिएक्शन या वर्ग जिसको अभिकर्मक को जिससे पहचानते हैं उसको बोलते हैं वर्ग अभिकर्मक। तो क्षारीय मूलकों के प्रथम वर्ग का वर्ग अभिकर्मक है तनु HCl। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अम्लीय मूलकों के प्रथम वर्ग में किसे रखा गया है?
अम्लीय मूलकों के, अभी किसके बताया था, क्षारीय मूलकों के। प्रथम वर्ग में किसको रखा गया,